अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सिंगापुर वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। आज से 2-3 साल पहले या आप कह लेंगे 1 साल पहले बहुत से लोग ट्रैवल हिस्ट्री के लिए थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर इन कंट्रीज़ में जाते थे क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ये कंट्री सबसे बेस्ट थी। लेकिन 1 साल हो गया कि सिंगापुर ने ये सारी वीज़ा सिस्टम जो पाकिस्तान के लिए वो डिफ़िकल्ट कर दिया। अब वो वीज़ा बड़ी मुश्किल से देते हैं। बहुत से मेरे दोस्तों के वीज़े रिफ्यूज़ भी हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री है, उसकी इकॉनमी अच्छी है, उसकी जीडीपी बहुत अच्छी है, उसके पासपोर्ट की रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग में बड़े अच्छे नंबर के ऊपर है, जिसकी वजह से अभी सारी परेशानियाँ आ रही हैं। और परेशानियाँ क्यों आ रही हैं कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी दोस्त दूसरे मुल्कों में जाके ओवरस्टे हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आपने कुछ देर पहले वीज़ा, वियतनाम ने भी हमें वीज़ा देना बंद कर दिए थे, अब फिर वो है उन्होंने देना शुरू कर दिया, लेकिन इसी वजह से वियतनाम ने भी हमें वीज़ा देना बंद कर दिए थे। सिंगापुर बेसिकली ये चाहता है जो जेन्युइन टूरिस्ट है ना, वो जेन्युइन टूरिस्ट उनके मुल्क में आए। तो अब सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है कि आप खुद वीज़ा अप्लाई कर लें। दूसरा तरीका इसका है कि आप किसी एजेंट के थ्रू उसको पैसे दे के वीज़ा अप्लाई कर लें, ट्रैवल एजेंसीज वगैरह। तीसरा तरीका ये कि आप थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, अगर इन कंट्रीज़ में कहीं पे आप हैं, मौजूद हैं, आप वहाँ से सिंगापुर का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी सिंगापुर का वीज़ा ले सकते हैं VFS ग्लोबल के थ्रू। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि पहले तरीके के ऊपर कि आप खुद सिंगापुर का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको खुद सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन मीन्स के इनविटेशन लेटर, आप कह लें कि एक तरह से एक इनविटेशन लेटर है। ये आपको कैसे मिलेगा? सिंगापुर में आपका कोई वहाँ का रेजिडेंस है लोकल, यहाँ को आपका दोस्त है पाकिस्तानी, वहाँ पे वर्क परमिट पे काम कर रहा है, तो आप उसको बोलेंगे तो वो ये आपको एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन या आप इसे लेटर ऑफ इन्विटेशन कह लें, वो बना के भेजेगा। फिर ये आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट हो गया, पिक्चर, पासपोर्ट, होटल बुकिंग, ट्रैवल की टिकट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप पाकिस्तान में जो सिंगापुर एम्बेसी आप वहाँ पे जाएंगे और आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो इसकी फ़ीस सिर्फ 3100 रुपये है, पाकिस्तानी 3100 रुपये फ़ीस में आपको सिंगापुर का वीज़ा मिल जाएगा। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर देंगे, वो आपसे एक ईमेल बोलेंगे कि आप ये एक ईमेल एड्रेस हमें दे दें। आपका जो वीज़ा डिसीजन होगा वो आपके ईमेल एड्रेस पे ही आपको आएगा, ओके। क्योंकि आपकी रिजेक्शन भी ईमेल पे आएगी, वीज़ा भी ईमेल पे आएगा। ओके, सिंगापुर ने स्टिकर वीज़ा देना बंद कर दिए हैं। अब सिंगापुर सिर्फ और सिर्फ ई वीज़ा इशू करता है, स्टिकर वीज़ा इशू नहीं करता। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान वालों के लिए, वर्ल्ड वाइड सिंगापुर ने स्टिकर वीज़ा देना बंद कर दिया है। अब आप सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर का ई वीज़ा ले सकते हैं, ओके। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपके पास लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे, ये जो टिकट्स वगैरह बेचते हैं, कुछ लोग ये पैकेजेस भी बेचते हैं, उनके पास जाएं, वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। वो खुद से अपने तौर पर आपका लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जो है वो सिंगापुर से मंगवा देंगे। बेसिकली वो मंगवाते नहीं है, आप ही कह लो कि वो वहाँ से खरीदेंगे, वो किसी से कुछ पैसे दे के वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आपके बिहाफ पे खरीदेंगे और आपके बिहाफ पे ही आपका वीज़ा सिंगापुर एम्बेसी में अप्लाई करेंगे, ओके। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है? अगर आप थाईलैंड, म्यांमार या फिर मलेशिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, इन जैसी सिटीज़ में, कंट्रीज़ में आप ऑलरेडी विजिट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको वहाँ से कंबोडिया कह रहा हूँ, सिंगापुर का वीज़ा मिल जाए, तो आप वहाँ पे VFS में जाएंगे और वहाँ से अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। लेकिन वहाँ से भी आपको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन चाहिए होगा। और वहाँ से आपको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन कैसे मिलेगा? आप वहाँ पे जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसमें जाएंगे, उनको जाके अपना ट्रैवल पर्पस बताएंगे, वो आपके लिए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन अरेंज करेगी। समटाइम किसी कंट्री में एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी सेम डे में लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आपको दे देती है। समटाइम कुछ पाकिस्तानी एम्बेसी जैसे मलेशिया में वो आपको मे बी सेम डे दे दें। ये भी पॉसिबल है कि आपको वो अगले दिन आपको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दें। आप वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लेके VFX ग्लोबल चले जाएं और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट की कॉपी वगैरह सब कुछ, पिक्चर्स सबमिट करें। वहाँ पे आपसे ये तकरीबन पाकिस्तानी 7200 फीस लेंगे, जिसमें VFS की फीस भी है और वीज़ा फीस भी है, और वो भी आपका वीज़ा डिसीजन जो भी आपके ईमेल एड्रेस पे आपको फॉरवर्ड कर देंगे। रिफ्यूज़ल है, अप्रूवल है, व्हाटएवर वो आपको कर देंगे। तो अभी है कि सिंगापुर
थाईलैंड, मलेशिया, इन दोनों कंट्रीज, 3-4 कंट्रीज के मुकाबले में थोड़ा महंगा है। वजह क्या है, उसकी जीडीपी अच्छी है, उसकी इकोनॉमी अच्छी है, उसकी पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत अच्छी है। लाइक सिंगापुर का $1 पाकिस्तान के कोई 100 रुपीज़ के इक्वल है। वहाँ पे खाना महंगा है, होटल्स महंगे हैं, लेकिन वो बहुत डेवलप कंट्री है। और सिंगापुर ये जो आपको वीज़ा देता है, ये आपको डबल एंट्री वीज़ा देता है कि आप इस पर 2 दफ़ा आ जा सकते हैं। और अगर आप थाईलैंड से सिंगापुर, मलेशिया से सिंगापुर, इन कंट्रीज से अगर आप जैसे इंडोनेशिया से सिंगापुर जाना चाहते हैं, तो इन कंट्रीज से एयर एशिया की टिकट्स बहुत ही सस्ती हैं। ये कह लें कि आपको मलेशिया से थाईलैंड, सिंगापुर जाना हो तो आपको पाकिस्तानी 8 से 10 हज़ार रुपये में रिटर्न टिकट मिल जाएगी। समटाइम आपको ये 6,000 में भी मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप टिकट ले कब रहे हो। और अगर आप मलेशिया से बाय रोड जाना चाहते हो सिंगापुर, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, और उसमें आपके सिर्फ 2 या 3 हज़ार लगेंगे। लेकिन बाय रोड आपको सफ़र में भी 15 से 18 घंटे आपको सफ़र करना पड़े। तो ये सारा प्रोसीजर है सिंगापुर के वीज़ा का, सिंगापुर लेने के लिए। अभी आजकल सिंगल जो है, आप कह रहे हो जो सिंगल पर्सन अप्लाई कर रहा है, उसको सिंगापुर वाले बहुत कम वीज़ा दे रहे हैं। हाँ, अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हो तो दे विल मस्ट गिव यू द वीज़ा। वो फैमिली के साथ मस्ट वीज़ा दे रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि आपको सिंगापुर, अगर आप थाईलैंड, मलेशिया जा रहे हैं तो आपको मस्ट जाना चाहिए सिंगापुर। बहुत डेवलप कंट्री है, जीडीपी, पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत अच्छा है, और वैसे भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप सिंगापुर जाओगे तो ये सारी चीज़ें थी मेरे दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी कमेंट्स में आके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।